अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अदनान मंजूर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड PAEL जिसका सिंबल है, जिसको हम नॉर्मली पब्लिक जो है पैल कंपनी के नाम से जो है वो जानती है, तो मैं इस बारे में इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी शेयर करूंगा, इस कंपनी के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा आपको। पैल कंपनी पाकिस्तान के चंद मारूफ ग्रुप्स जो बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप है सिंगर ग्रुप। ये उसकी कंपनी है जिसमें आपका सिंगर कंपनी हो गई, मैपल लीव हो गई, वेव्स हो गई, इसी तरह पेल हो गई। ये बेसिकली एक ही ख़ानदान की सारी कंपनीज हैं। जैसे एंग्रो ग्रुप हो गया, मंशा ग्रुप हो गया, तो ये सिंगर ग्रुप की कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी 2000 के आसपास लिस्ट हुई थी और उसके बाद ये कंपनी अपनी परफॉर्मेंस पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ते बढ़ते आप यूँ समझ लें कि उस लेवल पे पहुंच गई कि 120 रुपये 125 रुपये इसका रेट हो गया था। तो उसके बाद होता क्या है कि इस कंपनी की जो मसनूआत हैं, जैसे आपको पता होगा कि ये पैल का रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ओवन, और अब तो आपको पता है कि इन्होंने एक LED TV भी लॉन्च किया हुआ है। तो MK4 टेक्नोलॉजी के मुताबिक है वो। तो उसके अलावा मतलब और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, मुझे हर प्रोडक्ट याद नहीं है इनकी, ठीक है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, होम अप्लायंसेस ये जो है ना वो क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये कंपनी, हर कंपनी में एक वक्त आता है जब वो डाउन साइड पे भी जाती है। तो इस कंपनी ने बुरा वक्त भी देखा। तो ऐसा था कि 2008 से लेके 2008-9 से लेके 2013 के दरमियान इसने बड़ा बुरा वक्त देखा और ये कंपनी इतने डाउन साइड पे चली गई थी कि आप यकीन करें मेरे घर में भी पैल का फ्रिज था और उसने बहुत तंग किया था। तो बहरहाल उसके बाद हर कोई, आपको पता है, दूसरी कंपनीज़ की तरफ चला गया। लेकिन इस कंपनी ने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने एक नई रिसर्च की और उन्होंने बिल्कुल कॉपर टेक्नोलॉजी में रेफ्रिजरेटर मतलब अपने रेफ्रिजरेटर जो है ना लॉन्च किए, जो कि बहुत फेमस होने लगे, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी होने लगे आसपास अफ़गानिस्तान वगैरह जो पसमानदा मुल्क हैं वहाँ पर। तो इसके लिए हुआ ये कि ये कंपनी जो है वो 5-6 रुपये पे आ गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ 2012 और 13 के आसपास का 5 या 6 रुपये रेट हुआ करता था। मार्केट काफ़ी इम्प्रूव कर गई थी 2008 के रिसेशन के बाद, लेकिन ये कंपनी इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही थी और 2012 में इसका बहुत बुरा हाल था। तभी 5-6 रुपये पे थी। फिर इस कंपनी ने राइट शेयर इशू किया, 120%। उसके बाद ये कंपनी जो है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एक नई रिसर्च करके अच्छे फ्रिज लॉन्च कर चुकी थी, तो कंपनी में ज़रा दम आ गया। उसके बाद ये राइट शेयर लोगों ने भरे। उसके बाद ये कंपनी रेंगते रेंगते फिर मज़ीद 50 के आसपास पहुंची और मुझे याद है मैंने इंतहाई एक्सट्रीम ट्रेडिंग की थी इस कंपनी में। यानी मैंने इसके अंदर इतनी ट्रेडिंग की है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने रोज़ाना लिवरेज पे भी मतलब जो मेरे पास डिलीवरी रखी होती थी वो तो रखी होती थी, मैंने ब्रोकर के मतलब पैसों से भी इंट्राडे ट्रेडिंग ज़बरदस्त तरीके से की और बहुत ज़बरदस्त कैपिटल गेन बुक किए थे। यानी 1000% जो है ना मैंने कैपिटल गेन, जितना मेरी अमाउंट थी ना 1000% मैंने कैपिटल गेन बुक किया था। मैं रियल एक्चुअल अमाउंट नहीं बता सकता। तो 1000%, यानी अगर मैंने 100 रुपये लगाया तो 1000 रुपये कमाया। तो आप, इस कंपनी ने इतना कुछ दिया। फिर ये रेंगते रेंगते फिर से राइट शेयर दिया, मतलब कई दफ़ा राइट शेयर इसने दिए। उसके बाद ये 120 तक चली गई। उसके बाद फिर कंपनी में एक डिज़ास्टर आया, कंपनी फिर रिसेशन में आई, फिर कंपनी नीचे गई जनाब, जाते 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 22 रुपये पे पहुंच गई। अच्छा, फिर एक वक्त आया और इमरान खान साहब के दौर में ये कंपनी फिर जो है उनके दौर से थोड़ा सा पहले 2016 में ये कंपनी ने फिर सर उठाया और फिर ये 100 रुपये के आसपास गई। और मतलब इस कंपनी में शदीद उतार चढ़ाव रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त मैं आज की तारीख़ में देखूं तो 23-24 रुपये के आसपास का रेट चल रहा है और ये कंपनी अपने आप में इतनी सलाहियत रखती है कि 30-32 रुपये तक जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना रखें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना टफ़ टाइम जो है ना वो डॉलेंस, उसके अलावा
दूसरी और इम्पोर्टेड कंपनीज़ जो है ना, जो इम्पोर्ट की जाती हैं यहाँ पर, जिनमें मित्सुबिशी हो गई और उसके अलावा इटाची हो गई, बहुत सारी। और उसके अलावा हायर ने इसकी मार्केट को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, जो कि आपको पता है कि हायर की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल हो चुकी हैं। तो इस कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें काफ़ी इसको डेंट पड़े, काफ़ी। लेकिन बहरहाल चूँकि मार्केट है और इसकी अर्निंग के हिसाब से ये रेट तो बहरहाल अभी भी कम है, तो 1 बाय 1 हर कंपनी ऊपर जा रही है, तो ये भी इंशाल्लाह 30-32 रुपये हो जाएगी। तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें इस टाइम पे, और जब तक मुल्क के हालात बेहतर हैं आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ये स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मिसाल अगर यहाँ आप लेते हैं तो 18 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अदरवाइज़ क्योंकि ये कंपनी अगर मज़ीद नीचे गई और पाकिस्तान के हालात में कोई गड़बड़ आई, तो ये आपको पता है 10-9 रुपये होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप सालों बैठे रहेंगे, सालों। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि बंदा अपने आप को किसी मुसीबत ना फंसाए। तो हिस्ट्री को देख कर ही इन्वेस्टमेंट किया करें, इसलिए मैंने आप लोगों से हिस्ट्री शेयर कर दी कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ज़ाहिर है आपको पता है ये 18 रुपये तक बिला वजह तो नहीं आएगी तो फिर ये 18 क्या आपको 13 भी दिखाएगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले से ही जो है ना वो ख़बरदार कर रहा हूँ कि सोच समझ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छे गेंस मिले 30-32 रुपये के क्लोज़ कर दीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको कुछ देने वाली कंपनी नहीं है ये, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी रिसर्च इसके सामने आ रही है। थैंक यू। Arizona screen recorder. Record button.